हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी यूट्यूबर। तो आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है, आज हम लोग पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी। क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ऑन व्हाट फैक्टर द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर डिपेंड्स। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। तो आइए उसी बात को कुछ हम लोग रिकॉल करते हैं, फिर इसी टर्म में हम लोग देखेंगे रेसिस्टिविटी क्या होता है और रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंसेस है, कैसे मैथमेटिकली इसको हम समझते हैं। ये सारी बातें अभी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंडीशन है कि हमारे साथ बने रहेंगे। क्वेश्चन टॉपिक हमारा इस प्रकार है, रेसिस्टिविटी। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये आपका एक कंडक्टर है, इसका लेंथ मान लो L है। अब क्या है कि जब लेंथ हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट डे कि जितना किसी भी कंडक्टर का लेंथ को आप इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। किसी भी वायर मान लो ना, मान लो कि ये कंडक्टर ये वायर है, तो इसमें रेसिस्टेंस कितना होगा, रेसिस्टेंस यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यानी सब वायर में, इतना वायर जो देख पा रहे हो ये कंडक्टर है, इस सब में रेसिस्टेंस होगा। और इस वायर को और इलोंगेट कर दो, स्ट्रेच कर दो, तो पता यह चलेगा कि यहां से लेकर यहां तक आपका रेसिस्टेंस होगा। ओवरऑल करने का सेंस हमारा क्या है कि जितना बड़ा कंडक्टर का लेंथ होगा, when you increase the length of any conductor, then the resistance of that conductor will also increases. Whatever that conductor is in circular in nature, linear, है ना, straight wire, जो भी टाइप का हो, उस सब में हो क्या होगा, क्या होगा बताओ, रेसिस्टेंस होगा। तो आप गौर मानो, जब लेंथ को हम लोग इंक्रीज करेंगे, मान लो लेंथ इंक्रीज, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो गौर माना आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। कोई भी वायर हो, लेंथ बढ़ाओगे रेसिस्टेंस बढ़ेगा। चलिए अब मान लो कि एक आपका, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं देख लो, यहां पर मैंने इसका, इस एक कंडक्टर का मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एरिया बढ़ा दिया। अब गौर मानो, जब हम यहाँ पे एरिया बढ़ा दें किसी कंडक्टर का, एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीजेस, तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। जितना ज्यादा एरिया बढ़ाओगे उतना रेसिस्टेंस डिक्रीज करेगा। अब क्यों, क्या होता है, ये सब के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। इसको हम लोग मैथमेटिकली हमने ऐसा लिखा था कि लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, दैट इज R इक्वल R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ पे क्या होगा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। अब जब इस दोनों को हम लोग कंबाइन किए तो मेरे को पता यह चला था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A, ऐसा आया था ना। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग एक कांस्टेंट देते थे, रो इंटू L बाई A, यहाँ पर देते थे ना। अब कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, तो आप तो पिछले वीडियो बता दिया था। मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि मेरे को यहाँ पर रेसिस्टिविटी बताना है। क्या है टॉपिक हमारा, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी को हमें डिफाइन करना, तो रेसिस्टिविटी, मेरे को रेसिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए ये सारी बातें को बताना जरूरी मैंने समझा। अब गौर पाएंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। अब जरा गौर घुमाओ, यहाँ पे R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, L आपका लेंथ है, A एरिया है। तो सोचिए रेसिस्टेंस जो हमारा होगा वो किन पर डिपेंड करेगा, लेंथ पे एंड एरिया पे, लेंथ पे एंड एरिया पे। अब गौर घुमाओ, इससे अगर हम रो फाइंड कर देते हैं तो क्या होगा, R A बाई L होगा कि नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ, अगर मान लो इफ L इक्वल 1 मीटर, एरिया इक्वल 1 मीटर स्क्वायर, तो उस केस में अगर मान लो मैंने लेंथ 1 मीटर माना, लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर, तो आप बताओ, यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए अब मुझे बताओ, तो यहाँ पे रो इक्वल क्या होगा, R, रो इक्वल R होगा कि नहीं होगा। देखिए A का वैल्यू जब आप 1 डालोगे और L का वैल्यू जब 1 डालोगे तो 1 बाई 1 फिनिश, तो रो इक्वल क्या हो जाए, R। अब जरा सोचिए, यहाँ पे मैंने रो इक्वल R जो बताया मैथमेटिकली, ये इसकी किस बात को बताना चाह रहा है, ये किस बात से हमको समझाना चाह रहा है कि रो इक्वल R क्या मतलब। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे रो R के इक्वल हो गया, कब होगा, जब when the length of conductor is 1 meter and its cross sectional area is 1 meter square। तो अब रही बात की रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या होगा, और रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले रेसिस्टेंस देख लो। रेसिस्टेंस आपका डिपेंड करेगा लेंथ पे और एरिया पे। इस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेसिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल का कांस्टेंट वैल्यू होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है रेसिस्टिविटी। लेकिन रेसिस्टेंस आपका लेंथ पे और एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना रेसिस्टेंस कम होगा। क्लियर ना? अब रेसिस्टिविटी की बात करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रेसिस्टिविटी आपको किसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। बट रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। कब? तो अब हम इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर व्हेन द लेंथ इज 1 मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? देखिए रो इक्वल आर, इसका क्या मतलब? तो रो इज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर व्हेन लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको लिख देता हूं रेसिस्टिविटी के बारे में। Resistivity, it is the resistance of any conductor, resistance of any conductor whose length is 1 meter, length is 1 meter and its area of cross section, its area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? याद रखिएगा रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। टू व्हाट डिफाइन रेसिस्टिविटी? तो रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर whose length is 1 meter and its area of cross section is 1 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? एक बात और, अगर मान लो इस रेसिस्टिविटी को मैं बता दूं, रेसिस्टिविटी को हम लोग यानी रो को हम लोग बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहेंगे। आप कहोगे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्यों कहें सर, आप बताओ? तो मैं बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक मतलब होता है कोई पार्टिकुलर वैल्यू। ये रेसिस्टिविटी मेरे को पार्टिकुलर वैल्यू पे है कब? जब लेंथ 1 मीटर होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा। अरे ऐसे सोचो ना, किसी भी नेचर ऑफ मटेरियल जो होता है उसका रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होता है। यहां पर मैंने स्पेसिफिक वर्ड जो डाला, ये दरअसल इस बात को शो करना चाहता है कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू है। क्या? लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा, तो उस केस में रेसिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं। यानी ओवरऑल हम कहना चाह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी को आप रेसिस्टेंस कह सकते हो, लेकिन बेसिकली जो उसका डिफरेंसेस होता है, मैंने बताया रेसिस्टेंस लेंथ और एरिया पर डिपेंड करेगा। लेकिन रेसिस्टिविटी जो होता है जब कब होता है? जब लेंथ 1 मीटर होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होता है। दूसरी बात, हर मटेरियल जितना तरह का मटेरियल होगा उसका रेसिस्टिविटी भी अलग अलग होगा, लेकिन वो रेसिस्टेंस कोई किसी तरह का वायर हो, सर्कुलर वायर हो या मान लो कि कोई स्ट्रेट वायर हो, उस सब में रेसिस्टेंस उस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा। अक्सर आप ये दो फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, एक ये और आपको रो इक्वल आर ए बाई एल मैंने लिखा है यहाँ पे, रो इक्वल आर ए बाई एल, ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये अक्सर आपको एग्जाम में मतलब क्वेश्चन को सॉल्यूशन देने के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब मैं बताना चाहूंगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आर ए रो इक्वल आर ए बाई एल। मैंने अभी कहा है ना जस्ट कि किसी भी कंडक्टर का नेचर कुछ भी होगा उसका रेसिस्टिविटी उस पर डिपेंड करेगा। मान लो कि कोई मेटल, कोई सिल्वर है, उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, कोई कॉपर वायर है उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा, कोई नाइक्रोम वायर है उसका रेसिस्टिविटी अलग होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी कहा ना ये नेचर ऑफ मटेरियल सब क्या है, अलग अलग है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेकिन वो लेंथ और वायर है। एक बात याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये मान लो वायर है, लेंथ है, तो ये लेंथ है, इसका मतलब इसमें कुछ रेसिस्टेंस होगा, रेसिस्टेंस होगा ना। इस वायर को जैसे जैसे जितना लंबा करोगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि when the length of any conductor is increased is doubled, when the length of any conductor is doubled, then what will the resistance become? That will also become double, क्योंकि that is directly proportional to length। और याद रखिएगा हमेशा लेंथ को अगर आप डबल करोगे, हमेशा याद रखना, मैं बहुत ही मार्केबल बात बता रहा हूं, किसी भी वायर के लेंथ को आप डबल करोगे, मान लो वायर अभी फिलहाल ऐसा है,
डबल करेंगे, तो डबल कर दोगे तो सोचो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, कम हो जाएगा ना। ये मटेरियल है, मान लो कंडक्टर है, इसको मेल्ट वेल्ट करके और स्ट्रेच कर देते हैं। जब हमें स्ट्रेच कर देंगे, लेंथ बढ़ा देंगे, तो पता यह चलेगा कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो जाएगा। लेंथ डबल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ। याद रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता भी है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। इसमें भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि क्या होता है, एनसीईआरटी में आपको देखने को ऐसा क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी, तो स्पेसिफिक का मतलब ही होता है कि कोई पार्टिकुलर वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे पार्टिकुलर वैल्यू क्या है, लेंथ 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। आगे मूव करते हैं, आप मुझे बताओ R इक्वल, मैंने बोला रो इंटू एल बाई ए, ये तो आपका कांस्टेंट वैल्यू होगा और ये इस पर डिपेंड करेगा। अब पता लगाना है कि रेसिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। खैर चलिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें टर्म आएगा R इक्वल V बाई आई। वो तो फिलहाल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ ओम्स लॉ, अब हम वही पढ़ लेते हैं ओम्स लॉ, फिर इसमें देख लेंगे क्या कि रेसिस्टेंस का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। उम्मीद है इतनी बातें सारे आपको क्लियर है अच्छे से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं ओम्स लॉ, जो कि मोस्ट खानदानी टॉपिक है। गॉट माइंड, मैं यही लिख देता हूं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमेशा याद रखिए, ओम्स जो है फिजिस्ट, बहुत बड़े फिजिस्ट थे, उन्होंने किसी भी कंडक्टर के बारे में, जब उसको बैटरी से सेल से जोड़ देते हो, तो जोड़ने के बाद बैटरी या सेल से हम जब जोड़ देते हैं, तो जोड़ने के बाद उसमें दो बात में रिलेशन उन्होंने स्टैब्लिश किया, एक वोल्टेज में यानी पोटेंशियल डिफरेंस, एंड सेकंड करंट में। तो ओम्स लॉ जो बेसिकली ये जो दरअसल रिलेशन स्टैब्लिश किया पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट में। क्या होता है, कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में अगर मान लो किसी बैटरी से आप जोड़ दोगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, तो क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट क्या होगा। यानी इसी दो बातों के, इसी आर बी और आई, अरे भाई कोई भी कंडक्टर है तो उसमें रेजिस्टेंस तो होगा ही, चाहे किसी भी तरह कंडक्टर हो, इसलिए रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। फिलहाल अभी इतना देखेंगे कि ओम्स साहब ने किसी भी कंडक्टर के लिए गिव अस द रिलेशन बिटवीन V एंड I। तो यहां पर लिखिए क्या, दिस लॉ इज बेसिकली गिव्स द रिलेशन बिटवीन, दिस लॉ established the relation between potential difference and current। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में जो हमें रिलेशन स्टैब्लिश किया गया, उसको हम लोग दरअसल फिलहाल कुछ देर के लिए ओम्स लॉ के नाम से जाने। अब ये V और I में रिलेशन हमें कैसे स्टैब्लिश किए ओम्स साहब ने, उसको अभी हमें देखना है। तो याद रखिएगा कि कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को जैसे ही हम बैटरी से जोड़ देते हैं, तो व्हेन वी कनेक्ट अ कंडक्टर थ्रू अ बैटरी, then the current flows through this conductor is directly proportional to its potential difference at constant temperature। एक खास टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें करंट फ्लो करेगा ना भाई। तो जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आइए इसको हम स्टेट भी कर देते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the current flows through any conductor is directly proportional to potential difference। आप गॉट मान लो ये कनेक्टर है, दिख रहा होगा, ये कनेक्टर है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल मान लो VA
और इसका पोटेंशियल मान लो VB। तो अब ओम साहब क्या कहते हैं कि खास टेम्परेचर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, खास टेम्परेचर पे इसमें जो करंट फ्लो करेगा I, खास टेम्परेचर पे इसमें जो करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से I, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब यह इसमें जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस कंडक्टर के पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ देयर पोटेंशियल। इसका पोटेंशियल V है, इसका पोटेंशियल VB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। मान लो कि पोटेंशियल V1 और V2, तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 माइनस V2। सिमिलरली VA माइनस यहाँ पे क्या होगा VB। क्लियर है? चलिए अब क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, VA माइनस VB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक ही बात है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब बताओ यहाँ पे VA माइनस VB क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, महावी। महावी, और ये कांस्टेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम यहाँ पे इक्वल देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे R इंटू I। तो V इक्वल क्या आया I R, यानी V इक्वल वीर, ऐसे याद रखना, वीर के हिसाब से याद रखोगे, वीर V इक्वल IR, ये V इक्वल IR जो होगा। अब कहोगे R यहाँ पे क्या, तो मैंने भी कहा ना ये कंडक्टर है, जिस कंडक्टर में रेजिस्टेंस तो होगा, इसका अपना प्रॉपर्टी है, चाहे इस वार को जितना लंबा कर दो उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है आपका कांस्टेंट। अब जरा सा दर्शन हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ओम साहब ने हमें किसी कंडक्टर में करंट और वोल्टेज के बीच जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश किया वो इस प्रकार है, V इक्वल IR। अब जरा गौर फरमाओ, क्या मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, I इक्वल V बाय R, I इक्वल V बाय R। अब बताओ मुझे, जब यहाँ पे मैंने I इक्वल V बाय R लिख दिया तो ये तो बात तो क्लियर है कि I जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फिर I जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। रेजिस्टेंस बढ़ाओगे करंट घटेगा। हम लोग पढ़े थे ना, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है जो इसको अगर तुम बढ़ा देते हो तो करंट का फ्लो करना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे दो बातें हमने याद रखा, और इसको मेमोराइज करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, एक ट्रिक बता रहा हूं, ये कुछ इस प्रकार है, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले, VIR, याद रखिएगा, ऐसा ट्रायंगल शेप का बना के। तो अब देखो I इक्वल V बाई R, R इक्वल क्या होगा V बाई I, और V इक्वल IR, याद रहेगा, I इक्वल V बाई R एंड R इक्वल V बाई I, V इक्वल IR। इस तरीके से हमने यहाँ पे रिलेशन इस्टेब्लिश किया ओम्स लॉ के द्वारा, जो उम्मीद है आपको बातें क्लियर है। एक बात याद रखिएगा, अभी मैंने इसी वीडियो में कहा था आपको कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जानना है तो कैसे मालूम करोगे, गौर फरमाइएगा। अभी मेरे को एक आया ना एक्सप्रेशन R इक्वल V बाई I, R इक्वल V बाई I। अब बताओ V बाई I है तो V इक्वल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल क्या होता है, W बाई Q, वर्क डन बाई चार्ज, तो W बाई Q और इनटू I हो जाएगा। क्लियर है? अब फिर बताओ मेरे को W इक्वल क्या होता है, V इक्वल W बाई Q कर दिया, ठीक है ना। चलिए W क्या है, एक तरह से वर्क है, W क्या वर्क डन है, तो वर्क डन का हमारा क्या होता है, चलो वर्क डन इक्वल लिख देते हैं, यहाँ पे क्या चाहिए Fs बाई Q क्या है IT, Q इक्वल IT, तो IP इंटू I। क्लियर है? अब बताओ फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था MLT इनवर्स 2, तो F के बदले लिखिए क्या MLT इनवर्स 2 इंटू S डिस्प्लेसमेंट है तो L ही होगा, बाई I इंटू I स्क्वायर, और करेंट का हम लोग मेजर आमीटर में करते, सॉरी एम्पियर में करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा A स्क्वायर, I इंटू टाइम है तो आपका T हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा ML स्क्वायर T का पावर -3 एंड A का पावर -2। यानी इस तरीके से आपके सामने मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दिया रेजिस्टेंस का क्या होता है। तो बेसिकली आपने समझा रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में डिफरेंसेस। क्लियर है क्या होता है रेसिस्टिविटी, क्या होता है एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज आल्सो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर when the length of any conductor is 1 meter and its area of cross section is 1 meter square, then we can say that is the resistivity of any conductor। उम्मीद है हर बातें क्लियर है। आज हम एक और बात मूव करते हैं, और इसमें मैं आपको होमवर्क में 2 क्वेश्चन दूंगा,
रेसिस्टेंस फाइंड करने का, जिसपे आपको मैं बता दूं ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो R इक्वल रो इंटू एल बाई ए, इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा और उम्मीद है आप होमवर्क में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दोगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा। अब हम लोग का जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि रेसिस्टेंस को हम लोग किसी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं, सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं। फिर इसके दो तरीके से करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सारी की सारी बातें हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग 2-3 फॉर्मूला क्वेश्चन ले लेते हैं जो आप होमवर्क में बना के रखोगे। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस में जो रिलेशन हम लोगों ने देखा था R इक्वल रो इंटू एल बाई ए, इस पे बेस्ड आपके सामने क्वेश्चन है। एंड दूसरी बात कि अभी हमने जस्ट पढ़ा हम लोगों ने ओम्स लॉ में R इक्वल V बाई आई, V इक्वल आई एन एंड I इक्वल V बाई आर। इस 3 फॉर्मूले पे आपके सामने इसमें भी क्वेश्चन है जो आप बनाओगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ कौन सा क्या क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐसे न्यूमेरिकल्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, गिवन लिखा जाता है। गिवन लिख देने के बाद क्या होगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है ना। चलिए एक और बात आपको बताना मैं छूट गया तो सोचा कि मैं बता दूं। जैसा कि हमने कहा था ओम्स लॉ में जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया। ठीक है, ओम्स लॉ रेसिस्टेंस नहीं है बल्कि ये ओम्स लॉ है। ठीक है, ओम्स लॉ। अब ये ओम्स लॉ में क्या था, गॉट मानेंगे वाई एक्सिस पे जो होता है वोल्टेज लेते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस, और आई एक्स एक्सिस पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं। ये जो आप देख पा रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो देख पा रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन इस बात को शो कर रहा है, यूनिफॉर्मली इस बात को शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है ना। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो यहीं पे आपका इस वीडियो यहाँ पे आज का सेशन कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए एनर्जी नए ताजगी के साथ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरीके से करते हैं, उसमें क्या एक्सप्रेशन होता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं ये सारा का सारा क्वेश्चन जो देख पा रहे हो ये सबका सब एनसीईआरटी है, इसलिए कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज के इतना ही, थैंक यू।